कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। जी हां, अब तक 257 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और ये नया स्ट्रेन दिल्ली सहित 11 राज्यों तक फैल चुका है। स्वास्थ्य एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं। विशेषज्ञों की माने तो स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है। कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसारता दिख रहा है। कोरोना का नया स्ट्रेन अब तक 257 लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है, जिसमें से 164 मामले हाल ही में दर्ज किए गए हैं। देश भर के 11 राज्यों में इसके मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं। कोरोना के नए मामलों में महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु सबसे प्रभावित राज्य हैं। अब तक सभी सक्रिय मामले मध्यम श्रेणी के हैं और गंभीर मामलों की कोई सूचना नहीं है। राज्यों ने अपने अपने स्तर पर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। We are aware of the situation. We have all the testing facility available in the state, but there are no cases. Since last 8 months, we don't have any cases of corona. But we are alert, and if any case comes, we will be testing them. And as per the instruction of the Government of India wants that the genomic sequence should be tested. राहत की बात यह है कि अभी स्थिति काबू में है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 मई से कोविड आंकड़े दोबारा अपडेट करने शुरू कर दिए हैं। अन्य एशियाई देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए भारत में भी सतर्कता बढ़ाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आंचल मेरी सहयोगी मुंबई से जुड़ चुकी हैं। आंचल का रुख करेंगे। आंचल, मुंबई समेत 11 राज्यों में इसके फैलने की बात कही जा रही है। मुंबई की मैं खासतौर पर बात करूं तो एक बड़ी एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर भी कोविड ग्रस्त पाई गई हैं। क्या कुछ स्थिति वहां पर है? जी बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जिस तरीके से कोविड-19 ने एक बार फिर भारत समेत देश के कई हिस्सों में अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है, उससे मुंबई अछूता नहीं है और मुंबई में भी कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि बीएमसी जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट थी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक निर्देश भी दिया गया है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है शायद उसकी वजह से भी कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में लोगों से अपील की गई कि अगर उनके अंदर कोई भी सिम्टम्स पाए जाते हैं तो वो तुरंत जाकर मेडिकल हेल्प ले, जांच अपनी चेकअप करवाए, जिससे कोविड पर लगाम लग सके। और वहीं अगर बात करें मुंबई में तो अब तक 53 जो केसेस मिले हैं वो पॉजिटिव केसेस ही मिले हैं, लेकिन 2 लोगों की मौत हुई थी। जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनमें पहले से ही कई बीमारियां थी। इसकी वजह से केएम अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि वहां पर भी जो व्यवस्थाएं हैं कोविड को लेकर वो बढ़ाई गई हैं। जितने भी अस्पताल से उन्हें पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है और बीएमसी की तरफ से बीएमसी अस्पताल में जो वार्ड है वो बढ़ाया जा रहा है, बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। सतर्कता की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब कोविड की पहली लहर आई थी 2019 के लास्ट और 20 में, तब भी केरल में पहला मामला सामने आया, उसके बाद फिर लगातार और फिर मुंबई में लगातार मामले सामने आए और फिर ये तेजी से पांव पसारने लग गया। और कोविड किस तरीके से तेजी से पांव पसारता है हम सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। इसलिए शायद राहत की बात यह है कि अभी आंकड़े कम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि सतर्कता सभी को बढ़ा देनी चाहिए। और वो जो हम हमेशा करते थे कि चाहे वो सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे मास्क की बात हो, दूरी की बात हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल श्रद्धा, देखिए क्योंकि मुंबई में ज्यादा भीड़ भाड़ होता है और लोग हमेशा ट्रैवलिंग करते रहते हैं, ऐसे में उन्हें प्रिकॉशन रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे वो अपने आप को ऐसे सिम्टम से बचाए जिसका वो खासकर शिकार हो जाया करते हैं। तो ऐसे में देखिए मुंबई में अभी जो स्थिति है वो सामान्य है और इस पूरे कोविड मामले को लेकर खुद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसे जिस तरीके से मौसम बदलते हैं हम कह सकते हैं कि केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में सबसे पहले कोविड के केसेस सामने आते हैं। तो ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है, लेकिन बीएमसी स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट है।
बिल्कुल, तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है आंचल। इसके अलावा क्योंकि मुंबई में लोकल चलती है, एक बड़ी तादाद में भीड़ जो है डेली लोकल का हिस्सा होती है, और लोकल में कितनी भीड़ होती है शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने अनुभव कर रखा होगा। तो मुझे लगता है इसके बाद सतर्कता कई गुना बढ़ जानी चाहिए, और चिंता भी बढ़नी इसलिए चाहिए क्योंकि अगर चिंता करेंगे तभी सब सतर्क रहेंगे। फिलहाल और क्या कुछ खास इंतजाम, क्योंकि मैंने फिर जिक्र करूंगी शिल्पा शिरोडकर को कोविड हो गया है, ये भी अपने आप में चिंता का विषय है। क्या कुछ ऐसी और खबरें भी सामने आई हैं किसी और को कोविड हुआ हो? जी बिल्कुल श्रद्धा, देखिए हमने जिस तरीके से डॉक्टर को लेकर भी डॉक्टर से भी हमने बात किया है कोविड को लेकर, तो उनका भी यही कहना है कि लोगों को प्रिकॉशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिस तरीके से लोगों को सर्दी खांसी बुखार हो रहा है उसको लेकर वो मेडिकल चेकअप करवाए, जिससे अगर वो कोई भी सिम्टम्स होता है तो उनको क्वारंटाइन कर लिया जाएगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप कह रही है एक्ट्रेस, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं ट्रैवलिंग किया होगा, बाहर गई होगी, बिल्कुल। शायद वो उसकी शिकार हुई हैं, पॉजिटिव निकली हैं, तो लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से क्वारंटाइन किया है। और जिस तरीके से मुंबई की बात है, तो मुंबई में ज्यादा भीड़-भाड़ होता है, तो लगातार बीएमसी की तरफ से बिल्कुल, तो जो कुल मिलाकर निगरानी है, अब वो रखी जा सावधानी रही ही है। सबसे बड़ा प्रिकॉशन है, सतर्कता ही सबसे बड़ा प्रिकॉशन है, और अपने आप में एक डिस्टेंस क्रिएट करना ही वो सबसे बड़ा प्रिकॉशन रहेगा। मास्क और जो तमाम हथियार जो अपनाते थे, मास्क, सैनिटाइजेशन, इस सब को करना ज़रूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आंचल तमाम जानकारी देने के लिए। आप भी अपना ख्याल रखिएगा।